सदियों से ना एक सवाल हम सबके जहन में कौंधता रहा है कि आखिर ये जो जंग होती है ये हमें ले कहाँ जाती है। चलिए आज ना इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि क्या तबाही के अलावा भी कोई और रास्ता है। जब भी कोई जंग खत्म होती है तो खूब जश्न मनता है जीत का, है ना? पर जरा सोचिए, क्या वो जीत सच में जीत होती है या फिर हर लड़ाई का अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही ही है? आज के ज़माने में तो ये सवाल और भी ज़्यादा मायने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि जब भी कहीं कोई जंग होती है तो इस पूरी तबाही की असली कीमत चुका कौन रहा है? किसका फ़ायदा हो रहा है इससे? और कौन है जो सब कुछ खो रहा है? क्या ये सिर्फ एक आम इंसान की हार नहीं है? और इन सारे सवालों का जवाब एक ही कड़वी सच्चाई पर आकर रुक जाता है कि जंग की असली कीमत कोई और नहीं बल्कि इंसानियत चुकाती है। असलियत यही है, लड़ाई का नतीजा हमेशा हमेशा इंसानियत की हार ही होता है। ये एक ऐसा सच है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जरा देखिए, हंसते खेलते घर पल भर में मलबे का ढेर बन जाते हैं। जहां कभी जिंदगी की रौनक हुआ करती थी, आज वहां बस खामोशी है और राख। और पता है, इसी मलबे के नीचे कहीं बचपन भी दब जाता है। वो आंखें जिनमें सपने होने चाहिए थे, जिनमें दुनिया को जानने की एक ललक होनी चाहिए थी, आज उन आंखों में सिर्फ डर दिखता है, सिर्फ दहशत। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि न जाने कितनी मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। वो लोग जिनका इस लड़ाई से, इस नफरत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। क्या कसूर था उनका आखिर? ये हमारी आज की दुनिया की सच्चाई है, बिल्कुल एक आईने की तरह। एक तरफ है हथियारों का शोर जो हमारी हकीकत बन गया है, और दूसरी तरफ है शांति की वो आवाज जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी की पूरी इंसानियत एक डर के साये में जी रही है, क्योंकि हमने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया और टकराव को चुन लिया। और देखिए, नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन क्या यही हमारा मुकद्दर है? क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मुझे लगता है इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे इतिहास में ही छुपा है। हाँ, इतिहास की किताबों में जंग की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। उन्हीं पन्नों के बीच में हमें एक दूसरा रास्ता भी दिखता है। एक ऐसा रास्ता जो नफरत से नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी से भरा है। और ये रास्ता है प्रेम का, करुणा का और शांति का। एक ऐसा रास्ता जो हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने हम सबको दिखाया था। और देखिए, ये सिर्फ कोई धर्म की बात नहीं है, ये नफरत के इस बुरे चक्र को तोड़ने का एक बिल्कुल व्यवहारिक तरीका है। तो आखिर क्या हैं बुद्ध की वो बातें, उनकी वो शिक्षाएं जो आज की इस जख्मी दुनिया के लिए एक मरहम का काम कर सकती हैं? बुद्ध का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा संदेश है। वो कहते हैं, नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। और सोचिए, ये कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है ना? जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है, शांत नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही नफरत का जवाब नफरत से देने पर सिर्फ तबाही बढ़ती है, लेकिन प्रेम यानी एक दूसरे को समझना, करुणा दिखाना, उसमें वो ताकत है जो इस आग को बुझा सकती है। और आज दुनिया को इसी सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जहां अगर कोई मतभेद हो भी तो वो जंग का मैदान ना बने बल्कि बातचीत का, संवाद का एक पुल बन जाए। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, कल्पना करते हैं, अगर हम सब वाकई बुद्ध के इस रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? कैसी होगी वो दुनिया? बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर देश, हर इंसान नफरत के ऊपर करुणा को चुने। कितनी कितनी अलग और कितनी खूबसूरत होगी वो दुनिया, है ना? हाँ, उस दुनिया में जंग नहीं होगी, डर नहीं होगा, सिर्फ अमन होगा, सिर्फ भाईचारा होगा। हो सकता है ये सुनने में एक सपने जैसा लगे, पर याद रखिए, हर बड़ी हकीकत की शुरुआत एक सपने से ही तो होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो एक बात कौन सी है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने दिलो दिमाग में बसाकर रखनी चाहिए? देखिए, आखिर में चुनाव हमारा ही है। हमें तय करना है कि हमें हथियारों का शोर चाहिए या बुद्ध का दिखाया हुआ शांति का रास्ता। एक बात तो साफ है,
दुनिया को आज जंग की नहीं, बुद्ध की जरूरत है।